बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अप्रैल 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी बैंक का सऊदी अरब में नॉलेज सेंटर कायम करने का अज़म। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और कौमी मुसाबकती सेंटर ने सऊदी अरब में नॉलेज सेंटर कायम करने का अज़म ज़ाहिर किया है। सेंटर के क़याम का मकसद आलमी सतह पर इक़्तिसादी इस्लाहात को फ़रोग़ देना है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर तजारत और कौमी मुसाबकती मरकज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसबी और अमरीका में तैनात सऊदी अरब की सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनत बंदर बिन सुल्तान, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा और ग्रुप के दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। मक्का रीजन के कई इलाके आज हफ्ता को बारिश की जद में रहेंगे। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हफ्ता को मकाम करमा में रीजन में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया कि ताइफ, मैसान, अल्ज़म, अल-अर्ज़ियात, अल-खुरमा, रनिया, तुरबा और अलमिया जो है वो बारिश की जद में रहेंगे। महकमा शहरी दफा ने शहरियों और गैर मुल्कियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की है। इसके अलावा कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा, दमाम में होने वाली बारिश के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। माजी में इससे भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। शहरी पर हमला करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में जो है रियाद पुलिस ने एक शहरी पर हमला करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तबक वेबसाइट के मुताबिक हमला आवरों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। रियाद पुलिस ने कहा, वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 अफराद गाड़ी में सवार एक शख्स पर हमला करके उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। तमाम अफराद के साथ तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि उनके पास आपस में किसी मामले पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा, हमला करने वाले 2 लोग ज़ेर हिरासत हैं, उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। सऊदी वज़ीर सकाफ़त की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। वेनिस बेनौले में पवेलियन का दौरा किया। सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान ने दौरा इटली के मौके पर अतालवी जेनारो सांजियालोनो से मुलाकात की। सऊदी अरब और इटली के माबैन मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर सकाफ़त ने 60वें वेनिस आर्ट में कायम सऊदी पवेलियन का भी दौरा किया, जिसका उन्वान फ़न की वादी अल-उला की जानिब था। ख़वातीन को छेड़ने वालों के नामों की तशहीर की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने ख़वातीन को छेड़ने पर गिरफ्तार होने वाले लोगों के नाम की जो है एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुआशरे से इंतहाई मनफी रवैये को ख़त्म करने के लिए मुकर्रर सज़ाओं के अलावा गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम मुकामी मीडिया में भी जारी किया जाएगा। गुज़श्ता दिनों मक्का मुकरमा पुलिस ने मिस्री तार के वतन के नाम की तशहीर की है, जिसे खातून को छेड़ने पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि वलीद अल सैयद अब्दुल हमीद नामी मिस्री तार के वतन ने खातून को छेड़ा है, जिस पर उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन में पेश किया गया। उसके बाद खातून को छेड़ने पर जद्दा पुलिस ने हादी अहमद आले सलाह नामी सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया। ख़वातीन छेड़ने वाले लोगों के नामों की तशहीर शुरू करने के इक़दाम को मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात ने सराहा है। फैमिली प्रोटेक्ट प्रोग्राम के रुकन अब्दुर्रहमान अल कराश ने इस इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि सऊदी अरब में मुआशरती इक़दार का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जहाँ नाम की तशहीर बहुत बड़ी सज़ा तस्वर की जाती है। 18 अप्रैल के बाद होने वाले ट्रैफिक चालान। महकमा ट्रैफिक की वजाहत आ गई। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस ने वजाहत की है कि 18 अप्रैल के बाद होने वाले चालान पर कानून की शिक नंबर 75 के तहत 25% राहत दी जाएगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक बयान में कहा गया कि 18 अप्रैल के बाद दी जाने वाली जो राहत है उसकी खिलाफ वर्जियों पर होगी, जबकि संगीन नौयत की खिलाफ वर्जियाँ मुस्तस्ना होंगी। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मजीद कहा गया कि कार स्क्रैचिंग, ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट के मुर्तकिब, ओवरलोडिंग के चालान पर भी राहत नहीं होगी। वाज़ेह रही, सऊदी कबीना की जानब से ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर राहत की मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जो 18 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्टर्ड की गई हों उस पर 50% डिस्काउंट देने का ऐलान किया गया है, जबकि 18 अप्रैल के बाद होने वाले चालान पर 25% राहत दी जाएगी। रायती मुहिम 6 माह तक जारी रहेगी, जिसके लिए सद्दाद ऑप्शन के जरिए डायरेक्ट पेमेंट की जा सकती है। अदायगी में राहत के लिए किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बैंक के सद्दाद ऑप्शन में ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल के जरिए राय शुदा चालान की रकम अदा की जा सकती है। याद रहे, सऊदी अरब में ट्रैफिक चालान पर दी जाने वाली रायती मुहिम का आगाज़ जुमेरात 18 अप्रैल से हो चुका है। रायती मुहिम से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनके ज़ुम्मे जो है 1 लाख रियाल से भी ज़्यादा के जुर्माने हैं।
سعودی عرب اکیلے سفر کرنے والی خواتین کے لیے پرکشش اور ایک محفوظ ملک ہے۔ سعودی عرب ورثے سے مالا مال علاقوں، ثقافتی منظرنامے کی سیاحت اور عالمی سطح کے پروگراموں میں شرکت کے لیے تنہا سفر کرنے والی خواتین کی پرکشش منزل کے طور پر ابھر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کو بین الاقوامی طور پر محفوظ ترین G20 ملک کا درجہ مل گیا، جبکہ مدینہ شہر کو مسلسل تیسرے بار انشور مائی ٹرپ کے حوالے سے خواتین کے اکیلے سفر کرنے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ حفاظتی درجہ دیا گیا ہے۔ ٹور گائیڈ جو کارپوریٹ کی زبانی رکن فاح شاوش نے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے حوالے سے بتایا کہ جہاں آپ جانا چاہتی ہیں، پرسکون ذہن اور کھلے دل سے دنیا بھر کی سیر کریں۔ سعودی عرب آنے والی زائر خواتین کے سامنے ٹور گائیڈ کے طور پر رفا شاوش نے نئے تجربات کے لیے سعودی عرب کا بہترین تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب کی مقامی روایت اور مہمان نوازی کو سامنے رکھتے ہوئے مساجد کا رخ کرتے وقت لباس پر توجہ دیں اور سعودی عرب میں اپنے پرتپاک استقبال سے لطف اندوز ہوں۔ اقامہ گم ہونے پر نیا کارڈ بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو جاری کیے جانے والے رہائشی پرمٹ کو اقامہ کہا جاتا ہے۔ اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے جاری کیا جاتا تھا، تاہم 2 سال پہلے نئے اقامہ کارڈ پر ایکسپائری کی ڈیٹ ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد اقامہ کارڈ دوبارہ پرنٹ کروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ کارڈ کی تجدید سالانہ بنیادوں پر سسٹم کے ذریعے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ اقامہ کارڈ کی گمشدگی پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے، جسے عربی میں بدل فاقد یعنی گمشدہ کارڈ کے بدلے میں دوسرے کارڈ کا اجراء کہا جاتا ہے۔ گمشدہ کارڈ کے بدلے میں نیا کارڈ جاری کرانے کے حوالے سے ایک شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا، میرا اقامہ کارڈ گم ہو گیا ہے، دوسرا کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے جرمانہ کتنا ادا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے گمشدہ کارڈ کے بدلے میں دوسرا کارڈ جاری کرنے کا طریقہ کار مقرر ہے۔ اقامہ کارڈ گم ہونے پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کے لیے جرمانے کی ادائیگی لازمی ہے۔ اقامہ کارڈ گم ہونے کی صورت میں 1000 ریال کا جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جوازات کی جانب سے مقرر کردہ ضوابط کے تحت اقامہ کارڈ گم ہونے پر اس کے بارے میں سب سے پہلے جوازات کے متعلقہ شعبے کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ وہ علاقے جہاں جوازات کے ذیلی دفاتر نہیں، وہاں علاقے کے پولیس اسٹیشن میں اقامہ گم ہونے کی رپورٹ درج کرائی جائے۔ رپورٹ درج کراتے وقت کارڈ گم ہونے کی جگہ کی بھی نشاندہی ضروری ہے۔ جرمانے کی ادائیگی اور جوازات کو مطلع کرنے کے بعد اقامہ ہولڈر کے کفیل اسپانسر کمپنی کی جانب سے جوازات کو درخواست دینا ہوتی ہے، جس میں دوسرا اقامہ کارڈ جاری کرنے کے حوالے سے وضاحت درج کرتے ہوئے اقامہ گم ہونے کے مقام اور تاریخ کی وضاحت کی جائے۔ جوازات کو دی جانے والی درخواست کے ساتھ جس شخص کا اقامہ گم ہوا ہے، ان کے پاسپورٹ اور گمشدہ اقامہ کی کاپی اگر اویلیبل ہو وہ بھی لگا دی جائے۔ جوازات کے ادارے میں گم ہونے والے پر جو دوسرا کارڈ ہے حاصل کرنے کے لیے ایک فارم موجود ہوتا ہے، جس کو فل کر کے پاسپورٹ کی کاپی اٹیچ کی جاتی ہے۔ اگر گمشدہ اقامہ کی مدت میں 1 سال یا اس سے کم وقت باقی ہے تو 1 سال کی فیس ادا کی جائے گی، جو کہ 500 ریال ہوتی ہے۔ یہ فیس جرمانے کی رقم کے علاوہ ہوگی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔